तो देखिए भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होते जा रही है और हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए इसे अपग्रेड करना, इसमें और ज्यादा नंबर्स में फाइटर्स को शामिल करना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी कुछ ही समय पहले तो यहाँ तक बताया गया था कि अब भारतीय वायुसेना को एटलीस्ट 56 स्क्वाड्रंस में फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी और यही हम लोग टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों MRFA बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके तहत हम लोग 114 विदेशी विमान खरीदेंगे, जिसको लेकर 2 सप्ताह पहले खबर निकल कर आई थी। मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय वायुसेना द्वारा यहाँ पर रफाल जेट्स को चुन लिया गया है और उन्होंने इसको लेकर प्रस्ताव MOD के पास प्रस्तुत भी कर दिया है। लेकिन फिर इस तरह की भी खबरें निकल कर आने लगी कि देखिए रशिया की तरफ से भी काफी अग्रेसिव मोड पर, या इस तरह से आप कह दें कि रशिया के द्वारा एक काउंटर ऑफर दिया जा रहा है रफाल के खिलाफ अपने Su-57 को लेकर, जिसमें इन्होंने बहुत ही सारी सहूलतें भारत को दे दी कि भैया भारत में ही बनाइए, 85% तक का इसका इंडिजिनाइजेशन करिए, 100% TOT, आपके वेपन्स, आपका रडार सिस्टम, सब कुछ हम लोग तैयार है करने के लिए। Su-30 MKI जहाँ पर तैयार किए गए थे नासिक फैसिलिटी में, वहीं पर आप इनका निर्माण भी कर लीजिए। तो अब इनको लेकर बहस ये होने लगी कि इतने विमान लेंगे, कुछ बने बनाए आएंगे, कुछ यहीं पर बनाए जाएंगे, और इस तरह का एक बहुत ही बड़ा लफड़ा काफी लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एयर चीफ मार्शल की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए विदेशी विमान तो हमें खरीदने हैं, हर हाल में 114 विमान खरीदे जाएंगे। इसको लेकर सर ने स्पष्ट ये कर दिया है कि देखिए रफाल यहाँ पर आगे है। उन्होंने स्पेसिफिक किसी का नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन रफाल को उन्होंने आगे जरूर बताया है। साथ ही Su-57 को लेकर उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ बिल्कुल नहीं किया। तो क्या यहाँ पर वास्तविकता क्या है? हम दोनों ही प्रकार के विमान खरीदेंगे, कोई एक प्रकार का विमान खरीदेंगे, एक प्रकार का खरीदेंगे तो कौन सा खरीदेंगे? और जब एक ही प्रकार का खरीदना है तो इन दोनों ही तरह के विमानों को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं भारत के अंदर भला क्यों हो रही है? तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप बस अपनी खुद के इस चैनल MP12 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ऑफर्स देने वालों का काम है, वो ऑफर्स आपको लगातार देंगे। 2 क्या 4 5 10 जितने भी विमान उपलब्ध हैं, जो भी देश भारत को एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है वो अपना ऑफर भारत के सामने रख सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर इन विमानों को खरीदेगा। यहाँ तक की बातें बताई जा रही थी कि देखिए दोनों ही तरह के विमान हम लोग खरीद सकते हैं, रफाल भी Su-57 भी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर 114 रफाल हम लोग खरीदते हैं तो वो लगभग 24 से लेकर 25 बिलियन डॉलर्स तक के पड़ेंगे। अगर इतने ही मान लीजिए हम लोग Su-57 भी खरीदते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट इतने ही लगभग पड़ेंगे। तो इतना सारा बजट हम लोग कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पैरेलली कई सारी परियोजनाएं और भी चल रही है। सुदर्शन चक्रों को हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर स्वदेशी S-400 जैसी चीजें बनाई जा रही है। हमारी SSN का प्रोग्राम ऑनगोइंग है। इसके अलावा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है। प्रोजेक्ट 75I को लेकर हम लोगों को काम करना है, एमका को डेवलप करना है, TED-BF है, तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1A। तो इतना सारा पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? इतना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली फाइटर जेट तो कोई एक ही खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा। मैंने आपसे एक बार कहा था कि देखिए इस समय भारत रशियन वेपन्स को लेकर एक हवा जरूर बनाएगा और लगातार इस तरह की खबरें निकलकर आती रहेंगी कि देखिए भारत रशिया से S-400 एडिशनली खरीद रहा है, S-500 खरीद रहा है, Su-57 खरीद रहा है, और इस तरह की चीजें लगातार हमें देखने सुनने के लिए मिलेंगी। ये एक तरह का हमारा काउंटर जवाब अमेरिका को हो सकता है। यानी भारत यहाँ पर एक विमर्श करना चाहता है कि देखिए आप अगर हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम लोग रशिया के और नजदीक चले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें फ्रांस का रफाल ही खरीदना है, लेकिन उससे अच्छे से नेगोशिएट करना है, हमारी ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस मनवानी है, तो इन सब के लिए भी हमें काउंटर प्रेशर उसके ऊपर डालना पड़ेगा, जो कि रशियन Su-57 के मामले में हम लोग डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग फ्रांस के रफाल की बजाय Su-57 खरीदें तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी परिस्थितियां देखिए। हम लोगों ने वर्ष 2018 में 5 रेजिमेंट S-400 को लेकर डील की थी, लेकिन अभी तक केवल 4 रेजिमेंट ही डिलीवर्ड हो पाई है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि रशिया के ऊपर जमाने भर के प्रतिबंध लग चुके हैं। रशिया की जो सप्लाई लाइन थी वो भी पूरी तरह से बाधित है। वो अपनी खुद की एयरफोर्स के लिए Su-57 प्रॉपर नंबर में नहीं बना पा रहा है। आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर हम लोग भारी भरकम कोई बड़ी डील रशिया के साथ कर लें तो क्या पॉसिबल है कि हमें समय पर फाइटर्स मिल पाएंगे? जबकि फ्रांस की अगर बात की जाए तो देखिए फ्रांस के साथ ये कोई परेशानी नहीं है, सप्लाई चेन हो प्रॉपर उसके साथ चल रही है, कोई सैंक्शन नहीं है, वो अपने खुद के देश में भी रफाल फाइटर्स आसानी से बना पा रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो देखिए भारत के अंदर भी निर्मित करने के लिए इन्होंने व्यवस्थाएं काफी बड़े स्केल पर कर दी है। एक पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर ऑलमोस्ट बनने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग रफाल जेट्स भारत के अंदर ही बना पाएंगे। साथ ही अगर हम लोग रशियन जेट्स खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिका इस समय भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध लगा देगा। काटसा प्रतिबंध लग जाना वो भी आज की परिस्थितियों में भारत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करता। S-400 के समय तो हम लोगों ने वेवर ले लिया, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे।
और अगर ऐसा हुआ और भारत के ऊपर काटसा लग जाता है तो यहाँ पर हमारी इंजन की डील्स रुक सकती है। अगर इंजन रुक जाएंगे तो हम लोग विदेशी विमान तो खरीद लेंगे, लेकिन हमारे खुद के विमानों को हम लोग एक बहुत बड़े संकट में डाल देंगे। तो अल्टीमेटली सारांश यही निकलता है आज की वीडियो में कि वायुसेना के लिए विदेशी विमान तो खरीदे जाएंगे, लेकिन वो Su-57 नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर वो फ्रांसीसी रफाल जेट्स ही होंगे, जिसका इशारा देने की कोशिश AP सिंह सर ने की है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उनकी बातों को अगर समझा जाए तो उसका मतलब निश्चित तौर पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से यही होता है। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा।